दिन 3। अभिमन्यु की बहादुरी और भीष्म की चुनौती। कुरुक्षेत्र की तीसरी सुबह और भी अधिक भयावह थी। रात भर दोनों सेनाओं ने अपने घायल योद्धाओं की देखभाल की, पर सूरज निकलते ही फिर वही शंखनाद। धर्म और अधर्म का तीसरा दिन। कौरव शिविर में भीष्म पितामह अब भी सेनापति थे। उनकी रणनीति साफ थी, आज वे पांडव सेना की जड़ हिला देंगे। दूसरी ओर पांडव शिविर में श्री कृष्ण और अर्जुन गहन विचार में थे। अर्जुन ने कहा, माधव, पितामह को कोई रोक नहीं पा रहा, हर दिन हमारी हानि बढ़ रही है। कृष्ण बोले, पार्थ, आज हमें नई शक्ति की ज़रूरत है। वह शक्ति तेरे रक्त में ही है। अभिमन्यु। अर्जुन का युवा पुत्र अभिमन्यु आगे आया, सिर्फ 16 वर्ष का, पर आंखों में वही तेज जो अर्जुन में था। वह बोला, पितामह का सामना करना मेरे लिए सम्मान होगा। कृष्ण मुस्कुराए, याद रखो, वीरता उम्र से नहीं, आत्मा से मापी जाती है। युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म का रथ फिर मैदान में उतरा, विशाल स्वर्ण झंडों से लहराता हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाया और गर्जना की, आज देखूं कौन है जो मेरे सामने ठहर सके। अभिमन्यु ने अपना रथ आगे बढ़ाया। सामने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे, फिर भी उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल दृढ़ता। अभिमन्यु के तीरों की बौछार ने शत्रु सेना को चौंका दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसका निशाना नहीं पकड़ सका। भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, सच्चा अर्जुन पुत्र है, धर्म का दीपक। कौरव सेना में हलचल मच गई। दुर्योधन क्रोधित हुआ, यह बालक हमारी सेना में आतंक फैला रहा है। पर भीष्म ने हाथ उठाकर कहा, उसे कोई न रोके, आज देखना चाहता हूँ कि वीरता कैसी होती है। पूरा दिन युद्ध चलता रहा। अभिमन्यु ने अकेले 100 से अधिक योद्धाओं को परास्त किया। पांडव शिविर में गर्व था और अर्जुन की आंखों में आंसू, गर्व के और चिंता के। शाम होते होते सूर्य अस्त हुआ। भीष्म ने धनुष नीचे रखा और कहा, अभिमन्यु, आज तुमने मुझे अपने पिता की याद दिला दी, पर याद रखना, कल मैं संकल्प लूँगा अर्जुन को रोकने का। रात गहराई। कृष्ण शांत बैठे थे। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि मन का भी है। हर दिन एक नई परीक्षा है और कल की परीक्षा और कठोर होगी। तीसरे दिन के अंत में हवा में धूल, रक्त और संकल्प तैर रहे थे। अभिमन्यु ने साबित किया कि धर्म की अग्नि कभी बुझती नहीं, वह हर पीढ़ी में जलती रहती है।